आज हम अपने इस पंखे की मोटर को सही करवाने के लिए बाहर जाएंगे और वहाँ पे पहुँचते ही मिस्त्री इसका खर्चा डबल बता देगा। ऐसी तो हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि मेरे इस पंखे की मोटर खराब लाइट डालने के कारण कुछ दिन पहले ही जल गई थी। तो फिर इसको सही कराने के लिए मैं और मेरा दोस्त दोनों निकल जाते हैं मार्केट के लिए। रास्ते में नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के बाद हम थोड़ी देर में पहुँच जाते हैं मार्केट। फिर हम अपने इस पंखे की मोटर को मिस्त्री को दिखाते हैं। मोटर को खोलने के बाद मिस्त्री हमें बताता है कि इसकी वायरिंग और बुशिंग दोनों खराब हो चुकी है और इसको सही होने में लगभग आधा घंटा लगेगा। तो फिर हम दोनों मोटर को वहीं छोड़कर आ जाते हैं मार्केट सब्जियां लेने के लिए। थोड़ी देर में सब्जियां लेने के बाद हम पहुंच जाते हैं उसी दुकान पर जहां पर हमारी पंखे की मोटर सही होने के लिए डली थी। जब तक हम दुकान पे पहुंचे तब तक हमारी मोटर सही हो चुकी थी। तो फिर हम इसको रख कर निकल जाते हैं घर के लिए। फिर हम लगातार 5 मिनट गाड़ी को रपटने के बाद आ जाते हैं घर पर। घर पे आने के बाद तुरंत ही निकल जाते हैं अपनी ओमनी से पंचर वाले की दुकान पर, क्योंकि हमें अपनी ओमनी की स्टपनी वाले टायर का पंचर बनवाना था। और ये है वो टायर जो कि बहुत दिन पहले ही पंचर हो चुका था, तो आज इसको हमें बिल्कुल सही करवाना था। फिर थोड़ी देर में मिस्त्री साहब अपने टायर को पूरी तरह से खोल देते हैं। अब बारी थी इसमें पंचर चेक करने की, तो पानी में डालकर इसको चेक करते हैं तो इसमें 2 पंचर निकलते हैं। अब पंचर तो सही हो गया था, लेकिन कंप्रेसर में हवा खत्म हो जाने के बाद इसको हम थोड़ी देर में सही करवा लेते हैं और निकल जाते हैं घर के लिए। जय श्री राम।